वशिष्ठ जी ने कहा राम विलंब करने की जरूरत नहीं है, क्षण में ही समय मिले भगवान सबसे आप मिल लो, लेकिन विलंब यदि होगा तो अभिषेक नहीं हो पाएगा, अभिषेक का मुहूर्त चला जाएगा तो फिर राज्याभिषेक टल जाएगा, इसलिए विलंब मत करो, सिंहासन इंतजार कर रहा है, सिंहासन पर बैठो। भगवान श्री राम रोने लगे। ये उत्तरकांड है प्यारे, उत्तरकांड है, रोने लगे। समझ गए हो कि नहीं भाई? लंका कांड के बाद कौन सा कांड आएगा? उत्तरी कांड आएगा। भगवान राम रोने लगे। जैसे ही भगवान राम रोने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा रो क्यों रहे हो? सिंहासन इंतजार कर रहा है, हम सब तैयारी किए बैठे हैं कि राम आएंगे सिंहासन पर बिठा लेंगे। भगवान राम ने कहा जो समस्या 14 साल पहले थी वही समस्या 14 साल बाद मुझे अयोध्या में दिखाई दे रही है, और जब वही समस्या 14 साल बाद मुझे दिखाई दे रही है तो राज्याभिषेक कैसे होगा? वशिष्ठ जी बोले अब कोई समस्या ही नहीं है। कौन सी समस्या है? कहा समस्या यह है कि 14 साल पहले कैकेयी माँ ने विरोध किया था ना, और आज 14 साल बाद भी कैकेयी माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका मतलब विरोध, इसका मतलब विरोध, और विरोध है तो राम सिंहासन पे कैसे बैठे? विरोध समाप्त होना चाहिए। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम प्रताप विषमता खोई, बैर न कर काहू सन कोई। ये राम राज्य की विशेषता है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता, विषमता तो बनी रही ना, और ये विषमता बनी रहेगी तो राज्याभिषेक कैसे होगा? गुरुदेव विषमता देखी जा रही है, मैं देख रहा हूं कि सब दिखाई दे रहे हैं। पिताश्री तो चले गए हैं सुरधाम, लेकिन माताजी कैकेयी माँ ने दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या दुनिया में नहीं है? वशिष्ठ जी ने कहा है तो दिखाई अयोध्या में नहीं है। कहा अयोध्या ही में है, तो अयोध्या में है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? वशिष्ठ जी ने कहा वो गिलानी से उसका हृदय भर गया है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। उसका हृदय किससे भर गया है? गिलानी से। गिलानी से हृदय भरा है, इसलिए वो नहीं आई। भगवान राम ने कहा गुरुदेव अगर राम राज्याभिषेक में गिलानी है तो फिर राज्याभिषेक राम राज्य कैसा है? वो राम राज्य हो ही नहीं सकता है। पहले प्रत्येक प्राणी की गिलानी दूर हो जाए तभी राम राज्य आएगा। तो राम सिंहासन पर बाद में बैठेगा, पहले माता कैकेयी की गिलानी को दूर करेगा। इसलिए प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी। प्रथमता सुग्रह गयऊ भवानी, प्रथमता सुग्रह गयऊ भवानी, प्रथमता सुग्रह गयऊ भवानी, प्रथमता सुग्रह गयऊ भवानी। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गयऊ भवानी। भगवान कौशल्या के भवन में पहले गए कि कैकेयी के भवन में? बोलो, कैकेयी माँ के भवन में गए। क्यों? गिलानी से हृदय भरा हुआ है, इसलिए दूर करना है। भगवान जैसे ही पहुंचे तो वास्तव में कैकेयी अंतिम श्वासें की स्थिति में पहुंच गई थी। वो एक एक श्वास गिन रही थी और सिसक रही थी, रो रही थी। भगवान राम जैसे पहुंचे तो पहुंचते ही भगवान राम ने कैकेयी माँ को संभाला, कैकेयी माँ को संभाला। माँ को दुखी करके कोई संपत्ति प्राप्त करे तो ये सफलता नहीं है, ये सफलता नहीं है। मैं कहता हूं कि राजनीति में भी कोई राज्य को प्राप्त करे, लेकिन भारत माता को जब तक प्रसन्न नहीं करे वो तो उसे राज्य लेने का कोई अधिकार, उसे सत्ता पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पहले भारत माँ को प्रसन्न करो, भारत माँ की आंखों में आंसू बने रहे। कैसे हम मानेंगे कि तुम राज्य सत्ता के अधिकारी हो? खबरदार, भारत माँ प्रसन्न हो जाए तभी तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा। भगवान राम ने कहा माँ मैं आ चुका हूं, क्यों रो रही है तू? मैं आ चुका हूं, तेरा बेटा राम आ गया है। कैकेयी ने जैसे ही देखा भगवान श्री राम का स्वरूप
दर्शन कर रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान राम ने कहा मां दुखी मत हो, मैं आ चुका हूं और तुझे सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा तुझे कि तू 14 साल का कष्ट 14 सेकंड में दूर कर देगी, इतना सुख दूंगा, धैर्य धारण कर। कैकेयी ने कहा नहीं राम, मैं सुख नहीं चाहती हूं, मैं जिंदगी ही नहीं चाहती हूं। पहली बात तो यह है, सुख की तो छोड़ो, मैं जिंदगी नहीं चाहती। अब प्यारे, यह महत्वपूर्ण प्रसंग है, राज्याभिषेक इसी में होगा, ठीक है ना। 11:08 हो गए हैं, लेकिन लगभग 11:20-25 तक, 11:30 तक राज्याभिषेक हो जाएगा, समय भी पूरा हो जाएगा तब तक, है ना। और परंपरा का निर्वाह भी हो गया। क्यों हो गया कि नहीं हो गया? भगवान श्री राम ने कहा मां क्या बोल रही है तू, जिंदा नहीं रहना चाहती? नहीं नहीं राम, मैं कैसे जिंदा रहूं, क्योंकि त्याग हुआ ना मेरा, अयोध्या वासियों ने मेरा त्याग किया, पति ने मेरा त्याग किया, प्राण त्याग दिए, मेरे कारण त्यागे, राम पुत्र भरत ने भी त्याग किया, तो मैं तो, मेरे जीवन में तो दुखी दुख है, सभी ने तो मेरा त्याग किया है, अब केवल प्राण रह गए हैं, प्राण का भी मैं त्याग कर दूं? ये प्राण क्यों रह जाएं, क्यों रह जाएं प्राण? प्यारे, भगवान राम समझा रहे हैं मां कैकेयी को। मां कैकेयी ने कहा देखो राम, तुम चाहते क्या हो पहले जल्दी बता दो। मैं ये चाहता हूं कि सिंहासन पर बैठूं, लेकिन आपकी उपस्थिति में बैठूं, और आप सम्मान की भूमि पर समाज के मध्य खड़ी हो। मैं आपको सम्मान की भूमि पर खड़ा करना चाहता हूं, सम्मान की भूमि पर आप खड़ी हो। कैकेयी ने कहा मैं सम्मान खो चुकी हूं, और सम्मान का धरातल बचा कहां है? राम जी ने कहा मैं निर्माण करूंगा ना उसका, सम्मान के धरातल का मैं निर्माण करूंगा और उस पर आपको खड़ा करूंगा। आप विश्वास करिए, लेकिन मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। कैकेयी ने कहा मैं चलने के लायक नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि जहां भरत होगा, जिस भूमि पर भरत खड़ा होगा, वहां कैकेयी जा ही नहीं सकती है। अगर भरत ने मेरा त्याग किया है तो मैंने भरत का त्याग किया है, और प्रतिज्ञा है मेरी कि मैं उस भूमि पर नहीं जाऊंगी जहां भरत खड़ा होगा। अब समस्या आ गई, धर्म संकट आ गया कि नहीं? बिना भरत की उपस्थिति के रामराज्य होगा क्या? बोलो भाई। और भगवान राम कहते हैं कि जब तक मां तेरी उपस्थिति नहीं हो जाएगी तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और कैकेयी मां कह रही है कि जहां भरत खड़ा होगा वहां मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा उपहास अगर किया है, सबसे ज्यादा त्याग किया, उपहास किया है, तो भरत ने किया है। 14 साल तक भरत ने किसी सेवक को भी मेरे पास नहीं भेजा है। भरत नहीं आ सकता था तो कोई सेवक तो आ सकता था राम, लेकिन इतना बड़ा मेरा बहिष्कार हुआ है कि कोई सेवक तक नहीं आया मेरे पास। मैं कैसे जीवित रहूं? भगवान राम ने कहा मैंने भरत को समझा दिया था, लेकिन भरत की समझ में नहीं आया। मां, भरत या तो क्षमा मांगेगा, और यदि क्षमा नहीं मांगता है तो मैं राज्य का भी त्याग करूंगा और भरत का भी त्याग करूंगा, दोनों का त्याग करूंगा, सिंहासन का भी त्याग और भरत का भी त्याग। लेकिन मां, मैं तेरा त्याग नहीं करूंगा। तूने मेरे पीछे कष्ट उठाए हैं, मेरे पीछे तूने अपयश भोगा है, मेरे कारण तुझे अपमान मिला है। ये राम कैसे आपका त्याग कर सकता है? मैं राज्य का त्याग करूंगा, भरत का त्याग करूंगा। या तो भरत अपनी भूल को स्वीकार करे और क्षमा मांगे। लेकिन मां, एक मेरी प्रार्थना है, प्रार्थना यह है कि भरत यदि क्षमा मांगता है तो आप क्षमा कर देना, अगर मांगता है तो क्षमा कर देना, क्योंकि आप ममतामयी हो, करुणामयी हो, दयामयी हो, आप क्षमा कर देना। कैकेयी ने कहा मांगे क्षमा तब ना करें क्षमा, जब मांगे ही नहीं तो क्या क्षमा करें? कि नहीं मां, वो आएगा भरत और क्षमा मांगेगा तो आप क्षमा कर देना। कैकेयी बोली राम, भरत से तुम कहना नहीं कि क्षमा मांगो, नहीं दबाव दो कि क्षमा मांगो, क्षमा तो मांगेगा ही क्षमा, कहना नहीं।
अपने आप समर्पण होना चाहिए उसका, और क्षमा मांगने वाला भाव सहज में ही आना चाहिए। क्यों भाई, कोई व्यक्ति कहे कि माँ से क्षमा मांगो किसी बेटे से, तो उस बेटे को धिक्कार है। अपने आप उसके मन में सहज समर्पण होना चाहिए माँ के प्रति कि माँ मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई है, इतना कहने में क्या दिक्कत है। इसलिए राम भरत से कहना नहीं क्षमा मांगो, अपने आप क्षमा मांगेगा मैं क्षमा कर दूंगी। क्यों नहीं मांगेगा, जरूर मांगेगा क्षमा। आप क्षमा कर देना, अपने आप क्षमा मांगे। अच्छा ठीक है, बुलाओ। भरत को बुलाया गया, भरत आए, आ रहे हैं, आए नहीं अभी आ रहे हैं। अब जैसे भरत जी आ रहे हैं तो भगवान राम ने सोचा कि माँ ने कह दिया है कि कहना नहीं है भरत से क्षमा मांगो, लेकिन भरत अपने आप क्षमा मांगे और समर्पण करे, कहना नहीं। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले ही भूमिका बनाए देता हूं समर्पण की कि अपने आप बिना ही पूछे समर्पण कर देगा अपने आप। तो भगवान राम सीधे साष्टांग गिर गए कैकेयी माँ के चरणों में और कहने लगे माँ मेरी भी प्रार्थना है, मैं अपनी इच्छा से उठूंगा, आप मुझे उठाना नहीं, मैं पड़ा रहूंगा आपके चरणों में। कैकेयी बोली कोई बात नहीं बेटा, पड़े रहो। भगवान राम साष्टांग लेटे हैं कैकेयी माँ के चरणों में। अच्छा राम जी सोच रहे भरत आएगा और देखेगा कि जब मेरा हाई कमान ही सरेंडर हो गया तो अब मुझे भी समर्पण कर देना चाहिए, इतना तो समझते ही है भरत। तो सीधे भगवान राम साष्टांग हो गए माता कैकेयी के चरणों में। और जैसे ही भरत जी पहुंचे तो भरत जी ने देखा तो भरत जी भी भवन के बाहर दरवाजे पर ही सीधे साष्टांग हो गए। अब अंतर इतना था, राम जी भवन के अंदर पड़े थे, भरत जी भवन के बाहर पड़े थे साष्टांग। अब भगवान ने धीरे से देखा और जैसे ही धीरे से देखा भगवान समझ गए माहौल बन गया, मैंने कहा नहीं वो अपने आप ही सरेंडर हो गया। तो भगवान राम ने कहा माता जी हमने कहा भरत से कि प्रणाम करो, लेकिन अपने आप ही देख लीजिए सरेंडर हुआ कि नहीं, अब आप क्षमा कर दो। कैकेयी बोली सुनो राम, दरवाजे के बाहर पड़ा है, क्या पता तुम्हें प्रणाम कर रहा है कि हमें, हम तुम दोनों भवन के अंदर, ये क्लियर कैसे होगा कि किसे प्रणाम कर रहा है, हमें कर रहा है कि तुम्हें कर रहा है, ये क्लियर नहीं है। गजब की बात है साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात। किसको प्रणाम कर रहा है क्लियर नहीं है। कैकेयी कहती है मुझे कर रहा है कि तुम्हें कर रहा है, फिर कैसे मानोगी। अंदर आके प्रणाम करे, अंदर आवे प्रणाम करे तो समझ में बात आ जाएगी कि हाँ मुझे प्रणाम, क्लियर प्रणाम, क्लियर क्लियर प्रणाम। भगवान राम ने कहा ठीक है। भगवान राम ने कहा भरत अंदर आओ, अंदर आओ जल्दी। अब भरत जी ने कहा एक निवेदन है मेरा, सुन लीजिए। कैकेयी बोली अब सुन लो, क्या निवेदन कर रहा है। भरत ने कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। कैकेयी ने कहा क्यों राम, फैसला हो गया। अब जब वो मेरे अंदर ही नहीं आ सकता, जहां मैं रह रही हूं जिस भवन में, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, तो कैसे समझ रहे हो कि उसका समर्पण हो गया। भगवान राम ने कहा भरत जब मैं आदेश दे रहा हूं तो तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। भरत जी ने कहा सुनिए तो सरकार, मैंने आपको भगवान माना है, हाँ ठीक है भगवान माना अच्छी बात है, मैं सदा आपका पुजारी रहा हूं, आज भी हूं, ठीक। तो भगवान जब पुजारी को बुलाए तो पुजारी को आना नहीं चाहिए क्या। कि आना तो चाहिए सरकार, लेकिन पुजारी के सामने समस्या है। क्या समस्या है। पुजारी ने अभी स्नान नहीं किया है, इसलिए बिना स्नान के कैसे गर्भगृह में प्रवेश करे। क्या बात है साहब, देखिए समाधान समझ गए हो कि नहीं। इसलिए तो कहता हूँ कि ये उत्तरकांड का प्रसंग और खास तौर से अम्बा कैकेयी का ये साधारण प्रसंग नहीं है, सामान्य प्रसंग नहीं है। कहा पुजारी ने स्नान नहीं किया है और बिना स्नान के पुजारी कैसे प्रवेश करे। भगवान राम ने कहा सरजू जी पास में है, जाओ स्नान करके आओ, कोई ज्यादा दूर है, 10-5 किलोमीटर की बात नहीं है, सामने ही तो सरजू जी हैं, जाओ स्नान करके आओ जल्दी। भरत जी समझ गए कि अब तो निश्चित रूप से मुझे विवश किया जा रहा है। जैसे भरत जी पहुंचे सरजू मैया में, स्नान किया, और जैसे स्नान किया प्यारे, उसी समय प्रार्थना करने लगे सरजू मैया से, क्या हे माँ
मैंने 14 साल पहले आपका जल हाथ में लेकर सौगंध खाई थी। अयोध्या वासियों से कहा था मैं सरजू जल को हाथ में लेकर सौगंध खा रहा हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा तब तक जिस भवन में कैकेयी रहेगी उस भवन में प्रवेश नहीं करूँगा। लेकिन आज सरजू माँ आपकी सौगंध का क्या होगा? सरजू माँ कहने लगी कि मैं अपनी कसम वापस ले रही हूँ, जैसा प्रभु राम कहें वैसा तुम करो। मैं अपनी कसम वापस ले रही हूं। अब बताइए गुंजाइश खत्म हो गई कि नहीं हो गई? कहां गुंजाइश रही अब? प्यारे सरजू माँ ने भी कह दिया है जो प्रभु कहें वो करो। अब भरत जी आ रहे हैं स्नान करके। भगवान राम ने सोचा कि थोड़ा और परिवर्तन करें। तब तक कैकेयी बोली एक काम करो राम, ज्यादा भरत को विवश मत करो, इतना ही भरत के द्वारा कहलवा दो कि वो अपनी वाणी से मां कह दे। मां कह दे बस बहुत है, मां कह दे। वो मां भी नहीं कह सकता, समर्पण की तो बात छोड़ो। भगवान राम ने कहा कि मैं त्याग करूंगा उसका, अगर वो मां नहीं कहेगा, समर्पण नहीं करे तो मैं उसका त्याग करूंगा। वो नहीं कह सकता है माना, समर्पण कर सकता। मैं जानती हूं ना उसके स्वभाव को। माँ धैर्य धारण तो करो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि अब मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। गोद में मेरी इच्छा है, बैठ जा गोद में, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान राम कैकेयी माँ की गोद में बैठ गए। अब भगवान राम ये चाह रहे हैं कि मैं भरत से गोद में बैठूंगा माँ की, और मैं भरत से कहलवाऊंगा तो भरत को कहना पड़ेगा। तो भगवान राम गोद में बैठ गए। तब तक भरत जी आ गए, और जैसे ही भरत जी आए तो भगवान राम ने कहा भरत पहले ये बताओ स्नान किया? हाँ प्रभु किया। ये बताओ मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं कहाँ बैठा हूँ ये बताओ। क्योंकि कैकेयी ने कहा था माँ कहलवा दो, तो अब भरत को कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? क्यों भाई है? भगवान के सामने डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं भरत, समझ लेना इस बात। डायरेक्ट भगवान के सामने डायरेक्ट हिम्मत कैसे पड़ेगी कि माँ का डायरेक्ट नाम ले लें, चाहे जितना आक्रोश हो। भगवान राम ने कहा मैं किसकी गोद में बैठा हूं? भगवान राम ने कहा पहले ये बताओ मैं कहां बैठा हूं? तो भरत जी बोले आप गोद में बैठे। कैकेयी बोली समझ में आ गई बात, समझ में आ गई भरत बात। भगवान राम ने कहा मैं किसकी गोद में बैठा हूं? अब तो भरत को बताना ही पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा कि नहीं? भगवान राम ने कहा मैं किसकी गोद में बैठा हूं? भरत जी बोले आप अपनी मां की गोद में बैठे। क्या बात है साहब, आप अपनी मां की गोद में बैठे, ये शब्द था भरत का। भगवान राम की आंखें लाल हो गई। भरत, इसका मतलब है कि तूने अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है। कैकेयी ने कहा ठहर जाओ राम। राम, आज भरत के इस शब्द ने 14 साल की वेदना समाप्त कर दी मेरी। देखिए साहब कितना बड़ा परिवर्तन है। इसलिए मैं कहता हूं माताओं, सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और यदि सकारात्मक सोच नारी की जिस दिन समाज में हो जाएगी, सूर्योदय के पहले उस घर में, समाज में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नारी की सकारात्मक सोच जिस दिन हो जाएगी। आज कैकेयी की सकारात्मक सोच ने राम राज्य का मार्ग प्रशस्त किया है। किसने किया है? कैकेयी की सकारात्मक सोच ने। नहीं तो व्यवधान फिर बन गया था ना, व्यवधान पैदा हो गया था ना राज्याभिषेक में, बहुत बड़ा व्यवधान आ गया था। लेकिन याद रखना ये प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है। क्यों भाई, है कि नहीं? हमको समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कैकेयी ने कहा 14 साल की वेदना आज 14 मिनट में दूर हो गई राम मेरी, क्योंकि भरत के शब्द ने आज वेदना दूर कर दी। राम जी ने कहा मेरे हृदय में तो वेदना आ गई, आपकी वेदना कैसे दूर हो गई? तो अम्बा कैकेयी ने कहा सुनो राम, ये सत्य है कि भरत की महिमा को पूरा संसार जानता है। और तीर्थराज प्रयाग में मैं स्वयं थी। तीर्थराज प्रयाग में तो संपूर्ण संतों ने भरत को शिरोमणि की उपाधि दे दी। तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग,
अगाधु, संतों में शिरोमणि संत हैं भरत। और राम, अयोध्या वासियों ने भी भरत को हृदय से स्वीकार कर लिया है। अयोध्या वासियों ने भरत के व्यक्तित्व को तराजू के एक पल्ले पर रखा और राम दूसरे पल्ले पर तुम्हारे व्यक्तित्व को रखा, तो तुम्हारा पल्ला हल्का पड़ गया, भरत का पल्ला अयोध्या में भारी पड़ गया। क्योंकि राम लखन सिय कानन बसही, ओ भरत भवन बस तप तन कसही। दो दिसी समुझ कहत सब लोगू, ओ सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। तो सबसे बड़ी महिमा भरत की, अयोध्या वासियों ने तराजू के पल्ले पर भरत के व्यक्तित्व को तोला तो वजनदार व्यक्तित्व निकला। लेकिन राम, भरत की बड़ी महिमा, मैं भरत को बहिष्कृत कर चुकी थी, मैं स्वयं। लेकिन भरत के शब्द की बड़ी महिमा है पूरे संसार में। भरत का शब्द शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। क्या कहना चाहती हो मां? कैकेयी ने कहा, मैं यही तो कहना चाहती हूं कि सारी दुनिया ये जानती थी कि मैं भरत की मां हूं, भरत की मां हूं। लेकिन आज भरत ने कहा कि मैं राम की भी मां हूं, मैं राम की भी मां हूं, ये भरत ने कहा। और भरत का प्रमाण कोई माई का लाल ठुकरा नहीं सकता है। इसलिए आज भरत ने ये मोहर लगा दी है कि मैं भरत की मां के साथ साथ मैं राम की भी मां हूं। ये सौभाग्य आज कैकेयी को मिला है। जो राम का सम्मान करेगा वो राम की मां का भी सम्मान करेगा। और आज ये सम्मान की भूमि पर पहुंचाने में भरत का शब्द जो है आज श्रेयस्कर है। इसलिए आज मैं अपनी वेदना को वापस लेती हूँ और भरत के शब्द के माध्यम से अपनी वेदना को समाप्त करती हूँ और आदेश देती हूँ, राम मैं तुम्हारे साथ चल करके आज सिंहासन पर राम मैं स्वयं तुम्हें बैठा हुआ देखना चाहूँगी। कैकेयी साथ चल दी। याद रखना उत्तरकांड का वो दोहा कि जहाँ कैकेयी स्वयं खड़ी है जब राम जी का अभिषेक हो रहा है, वो उत्तरकांड का दोहा प्रमाण दे रहा है। इसी में राज्याभिषेक हो जाएगा बस, क्योंकि 11:25 हो चुके हैं, है ना। बस 5 मिनट में राज्याभिषेक हो जाएगा। नियम को मैंने पूरा किया, क्यों किया कि नहीं किया? हर कांड को स्पर्श किया और राज्याभिषेक की भूमिका को थोड़ा विस्तार दे दिया, है ना। और भरत का भी विस्तार हो गया था चरित्र का। भगवान श्री राम के साथ कैकेयी मां पहुंची। अब आप देखो, जैसे कैकेयी आई तो सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी ने कहा, राम अब विलंब मत करो, सिंहासन पर बैठो। तो कैकेयी कहती है, सावधान। अब अयोध्या वासी बोले, देखो नया बवंडर शुरू हो गया, पता नहीं क्या बोलना चाहती, क्यों सावधान कर। वशिष्ठ जी ने कहा, क्या चाह रही है तू? वशिष्ठ जी ने कहा, क्या चाह रही है तू? पहले ये बता क्या चाह रही है। सावधान, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको सुना रहा हूं, ये मर्म है। ये क्या है? मर्म है। क्या चाह रही है तू? कैकेयी ने कहा कि अभी तक महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तक सिंहासन पर अकेले बैठने की परंपरा रही है। सिंहासन अभिषेक होता था तो अकेले राजा का अभिषेक होता था। ऐसा नहीं कि राजा रानी दोनों बैठते हो, समझ गए हो ना। राजा रानी दोनों बैठते हो, अकेले बैठने की परंपरा थी। कैकेयी ने कहा, आज से मैं परंपरा को बदलना चाहती हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूं, क्या कि सिंहासन पर केवल राम नहीं बैठेंगे, अकेले। तो अयोध्या वासी बोले, जी कह रही भरत सहित बैठेंगे, भरत बैठेंगे। तने क्या कहने वाली है? कहे, सुनिए मेरी प्रार्थना है, जितना त्याग राम के जीवन में है, जितनी तपस्या राम ने की है वन में रहकर, उतनी तपस्या सीता ने भी की है। इसलिए अकेले राम नहीं, सीता के सहित राम सिंहासन पर बैठेंगे। इसलिए कैकेयी कहती, कनक सिंहासन
सिए समेता, ओ बैठे हैं राम होए चित चेता। सीता के सहित राम कनक सिंहासन पर बैठेंगे। अब मैं सीता को स्नान कराऊंगी। कैकेयी कह रही है मैं सीता को स्नान कराऊंगी, सीता को सुंदर वस्त्र पहनाऊंगी, सीता का स्वयं सुंदर श्रृंगार करूंगी। तो कैकेयी ने, कौशल्या ने और सुमित्रा ने, तीनों ने मिल करके सीता जी को स्नान कराया, सीता जी को सुंदर वस्त्र पहनाए, सीता जी को स्वर्ण आभूषण पहनाए। उत्तरकांड का दोहा है, सादर सासुन जान कहीं। सासुन एक वचन है, दो वचन के बहुवचन सासुन में, बहुवचन है ना सासुन में। नाम यहाँ कौशल्या का नहीं लिया, नाम कैकेयी का नहीं लिया इस दोहे में, नाम सुमित्रा का नहीं लिया है। सादर सासुन जान कहे, सासुन में बोलो तीनों आ गई कि नहीं आ गई? कैकेयी भी आ गई। सादर सासुन जान कहे मज्जन तुरत कराए, ओ दिव्य बसन बर भूषण ही अंग अंग सजे बनाए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन तीनों सासों ने सीता जी का श्रृंगार किया है और सीता जी को श्रृंगार स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित करके कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों सिंहासन के पास ले गए। बोलो ले गई कि नहीं ले गई? ये प्रमाण मिल गया कि नहीं? बोलो कैकेयी को सम्मान की भूमि पर खड़ा किया गया कि नहीं किया गया? आज प्रमाण मिल गया। ये उत्तरकांड का दोहा है। और जैसे सीता जी, इधर से राम जी पहुंच गए, इधर से सीता जी पहुंच गई। सीता राम दोनों को सिंहासनासीन किया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, ओ पुनि विप्रन कहीं आयस दीना। सभी ने, वशिष्ठ जी महाराज ने सबसे पहले तिलक किया भगवान का, फिर अन्य विप्र वैदिक विद्वानों ने स्वस्ति वाचन के साथ राम का तिलक किया। गोस्वामी जी कहते सीता राम दोनों ही सिंहासन पर बैठे हैं। और जैसे वशिष्ठ जी ने तिलक किया, और तिलक जब होता है उसी समय घोषणा हो जाती है, राम राज अरे बैठे त्रैलोका, ओ हर्षित भयऊ गयऊ सब शोका। जैसे सीताराम सिंहासन पर बैठे, वशिष्ठ जी ने तिलक किया, उसी समय त्रिभुवन का शोक समाप्त हो गया प्यारे। संपूर्ण संसार में, त्रिभुवन में आनंद ही आनंद आ गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, राम राजा सरकार की। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। अल्प मृत्यु नहीं कवि पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज का हुए नहीं व्यापा। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की, श्री सीतानाथ भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की। 11:30 राम राज्याभिषेक हो चुका है, कथा पूर्ण है। मैं ये सप्त दिवसीय राम कथा को श्री मंडप माता के चरणार बिंदों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्रामित करता हूँ। स्वामी श्री हरिशरण दास जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इनकी तपस्या, इनकी साधना ने आपके इस दिव्य क्षेत्र में। अच्छा चलिए भाई, एक भजन, चलिए इच्छा है, एक भजन है, दो लाइन का भजन है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।